और छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो सौरभ की आवाज़ में। तो हमारा आज का विषय है नंबर 1 टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस और मल्टीपल टास्क को अच्छे से मैनेज कैसे करें। तो यहाँ गाइस हम सभी को पता है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं और हाँ वो काम एक के ऊपर रह जाते हैं हम बाद में करेंगे कल करेंगे, ऐसा कर करके वो काम ओवरलोड हो जाता है टास्क, और उसके वजह से हमें सफरिंग होती है, हमें उसका स्ट्रेस होता है और एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक भी काम नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, मतलब देखो काम भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एक के ऊपर काम ऐसे बर्डन करके रखे गए हैं और उसमें से लेकिन हमने पूरा दिन तो उस काम को कैसे करें उसकी स्ट्रेस में भी गंवा दिए, ना मेंटल पीस है ना काम का बोलते सक्सेसफुल भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है जो कि बड़ा हो चुका है, तो उसके ऊपर कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर कुछ टिप्स है मेरे। तो कुछ चीज़ें जो मैंने टाइमलाइंस आफ्टर सम टाइम तो ट्राइड है। सो वैसे ही मैं कुछ म्यूजिक सुनता था काम करते वक्त, या फिर कुछ अगर मन नहीं कर रहा है काम करने का अभी करूँ तो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेता था एंड ऑल, बट या फिर भी वो नहीं किया। क्या हुआ प्रॉब्लम, स्टार्टिंग वो चीज़ वर्क करने लगी, कुछ वीडियो देखा और मैं वो काम करने लगा एंड ऑल, बट आफ्टर सम टाइम ऐसे हुआ कि मैं वीडियो ही देख रहा हूँ या फिर म्यूजिक ही देख रहा हूँ और बाद में उसका इफेक्ट होना बंद हुआ। फॉर एग्जांपल किसी म्यूजिक से अगर मुझे ऐसा लगता था कि इससे मैं काम करूँ तो उसका इफेक्ट होना बंद होने लगा। कुछ वीडियो में इफेक्ट उससे बात तो अंदर से प्रेरित करने की करते हैं ना, अभी मैं करूँगा, वो इफेक्ट जनरली मुझ पर होना बंद किया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और अच्छा वीडियो चाहिए और अच्छा अलग लेवल के म्यूजिक चाहिए, तो दिमाग से और अच्छा वाला डोपामाइन रिलीज कर सके, कुछ केमिकल्स हो सके, मेरे में जोश आ सके। तो वीडियो के ऊपर वीडियो और आफ्टर सम टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्च करने में है कि मैं म्यूजिक कौन सा लगाऊं या फिर मैं वीडियो कौन सा देखूं। अब अगर ध्यान दे रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसमें ये हो रहा है कि हमारा टास्क बाजू में ही रह रहा है। और ये मोस्ट कॉमन चीज़ मैंने मुझ में नोटिस की और आफ्टर टॉकिंग विद लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल, ये पैटर्न दिखा मुझे कि हम काम करने के मोटिवेशन के पीछे बहुत हमारा टाइम लगा दिया, क्योंकि हम काम करने में मूड नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है नॉल, और काम तो वैसे के वैसे रह ही जाते हैं, हाँ, लेकिन इंस्टा और यूट्यूब अच्छे से स्क्रॉल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आफ्टर सम टाइम टेस्टिंग के बाद एक नंबर 1 टेक्निक जो आपके साथ शेयर करना, तो जो मैंने ट्राई किया और मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि जो भी आपको करना है ना उसको लिखना शुरू करिए, या स्टार्ट राइटिंग डाउन योर टास्क, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड एक चीज़ आपको पता चलेगी, कितना भी आपने टास्क लिखा कि मुझे ये करना है, फिर भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस बार आपको एक चीज़ पता चलेगी कि वो टास्क हुआ क्यों नहीं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा कि टास्क को लिखना, लेकिन इसमें में एक गड़बड़ है जो आपको रियलाइज होगी कि आप टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, और मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे इसका मतलब क्या बता रहा हूँ कि कौन सा टास्क छोटा है कौन सा टास्क बड़ा है, हम बस लिखते गए। तो वो चीज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन की कमी, ठीक है, यू लैक द ऑर्गेनाइजेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। मुझे कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, मैं बस एक पेज पे ऐसे पूरा चीज़ लिखते गया और उसमें से प्रॉब्लम ये होती कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। हमारे टास्क वैसे पेपर पे रह जाते हैं, मुश्किल से 1 और 2 होते हैं, फिर उसको कैसे इम्प्रूव करें वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। और मुझे क्या पता चला मैं आपको बता दूँ, तो फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन टास्क में यही है कि आपको मेन टास्क कौन सा है उसमें से, मेन टास्क मीन्स मेन हाईलाइट्स ऑफ। फॉर एग्जांपल समझो कोई भी टास्क है, ठीक है, कुछ भी काम आपको करना है, तो उसका एक टाइटल टास्क बनेगा और उसके अंदर मल्टीपल काम बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना है कि मेरा आज का टास्क है कि मुझे आज एक पॉडकास्ट पब्लिश करना है, ठीक है, और एक यूट्यूब वीडियो पब्लिश करना है, तो उसके अंदर अगर मल्टीपल टास्क अगर बने, तो फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट पब्लिश करना है, तो मैं आज पॉडकास्ट में किस टॉपिक पे बात करूंगा, वो मेरा फर्स्ट टास्क हो गया कि मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा, मतलब टाइटल क्या होगा। सेकंड टास्क क्या होगा कि मैं टॉपिक के ऊपर क्या बोलूंगा, उसकी मैं स्क्रिप्ट बनाया, तो हुआ सेकंड टास्क। थर्ड टास्क उसके बाद में मैं कहाँ पब्लिश करूंगा, रिलीज कैसे करूंगा, एडिटिंग कब करूंगा, ये मल्टीपल टास्क हो गए। लेकिन अगर मैं एक पेपर के सब लाइन पे अभी ऐसे के वैसे लिख दिया तो वही लिस्ट में पूरा बन गया। तो मुझे अभी क्या करना है कि उसमें मेन टास्क क्या है कि पॉडकास्ट पब्लिश करना है, ये मेन टास्क हुआ, और स्क्रिप्ट लिखनी है, टाइटल खोजना है, ये सब हुआ उसके अंदर के टास्क। तो उसी तरह से मुझे मेन टास्क कौन से है, उसमें से स्मॉल टास्क कौन से वो आइडेंटिफाई करने हैं। और एक छोटी सी चीज़ है मतलब
ऑफिशियल या फिर ऑफिस के काम करते वक्त मुझे पता चले कि नॉर्मली बड़े बड़े कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि कोई भी टास्क को लाइक कोई भी प्रोजेक्ट जो हमें करना है तो उसको स्प्रिंट साइकिल में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पूरा साइकिल है लाइक 1 वीक का 2 वीक का, उसमें करते हैं और हर टास्क जो भी काम है हमारा प्रोजेक्ट का उसमें छोटे छोटे टास्क में, और एक रूल कहा जाता है कि जो भी टास्क 30 मिनट तक डिवाइड हो सके ना उतना डिवाइड करो। क्योंकि क्या होता है लाइक आफ्टर 30 मिनट हमें पता चल सकता है कि ये टास्क हो गया, और ऐसे छोटे छोटे टास्क मिल के हमारा एक बड़ा टास्क हो जाता है, और ऐसे बड़े बड़े टास्क मिलके हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे जब आप उठते हो तो आपको डिफाइन करना है कि मेरे टास्क है। लाइक समझो आज मुझे एक पॉडकास्ट एक यूट्यूब वीडियो, आज मुझे एक्सरसाइज करना है, ऐसे बड़े बड़े टास्क किए। छोटी छोटी चीज़ बन जाए, समझो मुझे लिखना है, मुझे फ्रेश होना है, तो उसके अंदर छोटे छोटे लाइक मुझे नहाना हो गया, ठीक है, मेरा जिम हो गया, मेरा नाश्ता हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर हुई। तो ये नहाना जिम नाश्ता पूरा लिखने के बजाय मैं उधर ऊपर ऐसे लिख दूँ तो कुछ बाद में आपको पता चला है कि ये चीज़ें कॉमन कर देंगे ही आप। फॉर एग्जांपल नहाना नाश्ता, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कौन सी चीज़ें जो आपके नॉर्मल रूटीन में नहीं है, कौन सी चीज़ें जो हैबिचुअल, फॉर एग्जांपल रोज़ जिम जाना, आपको उनको ट्रैक करना है, तो एक अलग लिस्ट बनाइए जिसमें आप हैबिट्स का एक टेबल बनाएंगे, नॉर्मल एक्सेल वाला टेबल या फिर कुछ भी। इस टूल के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला एक सॉफ्टवेयर है नोशन करके, लाइक एंड्रॉयड iOS और विंडोज़ हर जगह अवेलेबल है वेब पे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट मेरा पॉइंट है कि अभी हम समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइज क्या करना है। तो समझो आपको हैबिट ट्रैकिंग पे काम करना है, ठीक है। तो हैबिट ट्रैकिंग में आपको करना है कि फॉर एग्जांपल पौधों को पानी डालना, जिम करना, ठीक है, फिर कुछ डाइट फूड है और या फिर योगा वगैरह करना, वो सबकी मस्त लिस्ट बनाओ। ये गिटार बजाना है, फ्लूट बजाना है, और रोज का डेट निकालो उसके ऊपर, ठीक है, रोज डेट, और बस क्लिक करने का 1 ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हुआ हैबिट ट्रैकिंग। तो ये आपका टास्क के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे इसका अलग से अगर आप बना दोगे ना तो आपका एक टास्क के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हैबिट ट्रैकिंग का बस ऐसा नाम लिख दो और एक हैबिट ट्रैकिंग के अंदर आपको टिक मार्क कर देता हो। बाकी के जितने भी टास्क होते हैं ना उसको पूरा लिख दो, उसमें के टाइटल, हेडलाइंस एंड ऑल। आपके जो मेन टास्क है वो आइडेंटिफाई करना सीखो कि दिन में ये मेन टास्क है मेरे और ये उसके छोटे टास्क है। तो आपका टारगेट होगा कि मेन टास्क पहले क्लियर करें और एक प्रायोरिटी देना हर टास्क के लिए। लाइक ये हायर प्रायोरिटी वाला टास्क है, ये लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क है। कुछ इंपॉर्टेंट काम से ऑफिशियल काम करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन काम करने हैं, तो आपको आज ही करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर समझो पॉडकास्ट करना रह गया या फिर कुछ छोटा मोटा काम है, दोस्त से मिलना रह गया, ऐसा छोटा मोटा काम अगर रह गया इट्स ओके। बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसकी डेडलाइन आज है, अगर कुछ गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है जिसकी डेडलाइन आज है, तो आज ही करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ करना है, या तो क्योंकि लाइक कौन सी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन सी प्रायोरिटी लो है, इसका भी आप वो टास्क में लिखा करो, लाइक हाई लो मीडियम, बस इतने सी 3 चीज़ें, लाइक 3 सब वर्ड्स बस है। और जैसे ही हुआ फिर टास्क को कट किया करो, लाइक इससे एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने ये किए हैं, आप इतना टास्क हो, इतना नहीं हुआ। और आफ्टर सम टाइम जो आपका ग्रोथ है ना, लाइक टास्क क्लियर करने के परसेंटेज वो बढ़ेंगे। और कभी भी कुछ रह गया किस दिन की, उस दिन मेरा क्या काम बाकी था, कि आप यही लिस्ट को देख सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं। इससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है एंड ऑल लाइक। और एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, आई विल सजेस्ट कि ये जो आपकी टास्क की जो लिस्ट होगी ना हमेशा आपके सामने हो, या फिर ऐसी जगह पे जो आप हमेशा ओपन कर दो। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है ऑन, क्योंकि क्या होता है अगर आपने लिख भी दिया एक जगह और आप वो चीज़ ओपन कर ही नहीं रहे हो तो आपको बार बार याद नहीं आएगा। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो हमेशा मैं ओपन करता ही हूँ। तो उसके अंदर मैं हमेशा मेरे सामने लिस्ट होती है कि ये मेरा बाकी है, ये मेरा बाकी नहीं है। अगर आपको जम सके तो आपके सामने की दीवार पे, ठीक है, एक पेपर का ऐसे पिन लगा के मल्टीपल पेपर्स डाल दो, ठीक है, बंच ऑफ पेपर, उसके ऊपर टास्क लिख दो। आज का टास्क सुबह उठने के बाद ऐसे लिख दो, हो गया तो क्लिक कर दो। लाइक शाम को आप निकाल के रख देते हो या फिर फाड़ के फेंक सकते हो। अगर सब हुआ है तो कलेक्शन करना है तो कलेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने रहेगा और आपको हमेशा ये क्लिक देता रहेगा कि आपका ये बाकी है, ये बाकी है, और अगर हुआ है तो इतना हुआ है, सिर्फ यही बाकी है।
सो फर्स्ट टिप क्या थी कि आपको फर्स्ट टिप टास्क राइटिंग डाउन करना सीखना है, ठीक है। सेकंड टिप ये कि आपको उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करोगे कि मेन टास्क कौन सा है और कौन से टास्क सब टास्क में जाएंगे। सब टास्क मतलब उसके अंदर का टास्क। एंड थर्ड टिप ये है कि कौन सा प्रायोरिटी हाई है, कौन सा प्रायोरिटी कम है, कौन सा मुझे आज ही करना है, कौन सा नहीं करना है। और आपकी टास्क लिस्ट कैसे बनेगी, सबकी प्रायोरिटी लिस्ट, सबकी ऑर्गेनाइजेशन, सबकी सब टास्क लिस्ट अलग अलग बनेगी। तो जैसा हो सके आप डेली आपका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। और जिस दिन आपको पता चला कि ये मेरा फॉर्मेट है एंड ऑल, तो आपको एकदम इजीली टास्क मैनेजमेंट कर पाओगे और स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि दिमाग में अगर रहेगा ना ये बाकी, इससे सिर्फ सोचने में ही तो एनर्जी वेस्ट होती है ना, वही जगह आप यूज़ कर पाओगे अच्छे से। और एक दिन ऐसा आएगा कि लाइक आफ्टर सम टाइम जब आप अच्छे से फॉलो करोगे ना, आपके टास्क जब आपको पूरा 2-3 दिन भी लगते हैं ना, आधे दिन के अंदर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ। और आपका मोस्ट ऑफ टाइम बचेगा फ्री टाइम, तो उसमें आप अपने क्रिएटिव टाइम कर सकते हो। कुछ पढ़ना हो गया, लाइक कुछ डिस्कवर करना, कुछ नए आइडियाज़ लाना, ये क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आप वो टाइम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ काम आपके हो ही जाएंगे जितना टाइम आपने दिया है वो करने के लिए उसके पहले। क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ओवर थिंकिंग में या फिर पोस्टपोनिंग में ना हो। अभी हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। वो लिखने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि, और भूलने का भी डर नहीं है, और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि होने के बाद हम क्लियर कर रहे हैं एंड ऑल। और एक मोटिफिकेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, भूलने की आदत वगैरह सब कम हो जाती है। बट यहाँ और आप मोर प्रोडक्टिव बन जाते हो और एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा गेन होता है। सो दैट्स इट अबाउट दैट आर माई टिप। सो आई होप गाइज यू लाइक इट। सो बस यही एक छोटी सी आवाज़ कहनी थी आपसे। मैं आपका दोस्त सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।